सर ये इजराइल अब दरअसल पिक्चर से बिल्कुल आउट दिखाई दे रहा है ना। ठीक है वो लेबनान और हिजबुल्लाह में उलझा हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये थोड़ा सा साइकोलॉजी समझा दीजिए दर्शकों को भी। भाई आप पीस टेबल पर आना चाहते हैं, जेडी वांस को आपने वहां से रवाना कर दिया, आई एम सेंडिंग माय रिप्रेजेंटेटिव, और नाकेबंदी करके आप बैठे हुए हैं और धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पावर प्लांट हम उड़ा देंगे, हम पूरे ब्रिजेस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। तो दरअसल क्या ये परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ईरान कहे कि हाँ ठीक है, ओके वी आर कमिंग फॉर द नेगोशिएशन? वुड दैट बी पॉसिबल सर? गरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है आज, जिस पे पूरा विश्व ध्यान दे रहा है। मेरे आपसे भी कुछ 2-4 सवाल हैं, वो सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, लेकिन आप भी उस सवालों का एक हिस्सा बन सकती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ईरान के अंदर हुकूमत किसकी है। ईरान के अंदर क्या हुकूमत उनकी सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर की या फॉरेन मिनिस्टर की आप बात कर रही थी, क्या वो सरकार चलाते हैं? क्या रेडिकलाइज जो उनके आयतुल्लाज हैं, IRGC के कमांडर्स हैं, क्या वो सरकार चलाते हैं? क्या वो सरकार से ऊपर हैं? और क्या पॉपुलेशन सरकार को सपोर्ट करती है, जो कि आज की तारीख में, पहले हम समझते थे लड़ाई से कि शायद बगावत हो जाएगी, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, अगेंस्ट द IRCC, वो भी अब नहीं है। तो बात अगर आप करेंगे किसी करेक्ट व्यक्ति से तो बात का नतीजा निकलेगा। अगर बात ही आप गलत आदमी से कर रहे हैं जिसके हाथ में पावर नहीं है, तो आप क्या इसका नतीजा समझ सकती हैं? आप देखिए, एक दफा पहले बात हुई है, वो पहले बात नॉन सक्सेसफुल फेल हो गई। उसके बाद क्यों फेल हो गई? क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, डिमांड तो वही थी, न्यूक्लियर वाली और हॉर्मोज वाली। फिर कैसे फेल हो गई? क्योंकि कोई इसकी बागडोर तो किसी और के हाथ में है ना। तो जिसके हाथ में बागडोर है उससे तो हम बात कर नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, लेकिन वो जो 10 मांगे ईरान ने बाकायदा 8 अप्रैल को सीज फायर जिस दिन लागू हुआ, उस दिन ईरान ने 10 मांगे सौंपी थी अमेरिका को। ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हाँ दे आर फीजिबल, दे आर प्रैक्टिकल। ये तो ट्रंप ने कहा था, और उसमें ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चुंगी लगाएंगे, हम पैसा वसूल करेंगे, उस पैसे से हम ईरान को रीस्टैब्लिश करेंगे और हम ओमान के साथ उसको शेयर करेंगे। दिस इज व्हाट ईरान हैड सेड अर्लियर। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि वो डिमांड के बारे में तो कई कमेंट्स आ चुके हैं कि क्या डिमांड उन्होंने दी हैं और किस पर कमेंट हो रहे हैं। आप जरा 2 मिनट का सवाल का जवाब मुझे सुनने दीजिए। प्लीज देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी 2 चीजें हैं, ओपनिंग ऑफ हॉर्मोज एंड न्यूक्लियर पावर। मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियर पावर के जो इनका जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो किसकी कब्जे में है? हु इज कंट्रोलिंग इट? उसकी चौकीदारी कौन कर रहा है? 1 क्वेश्चन। सेकंड, हार्मोज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो सेकंड क्वेश्चन। दोनों के जवाब IRGC हैं। जब तक IRGC नहीं मानेगा न्यूक्लियर कोई दे नहीं सकता, जब तक वो नहीं मानेगा तब तक हार्मोज खुल नहीं सकती। एक तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात एक और छोटी सी बता दूं आपको मैं, जो कि सुबह से न्यूज़ में आ रही है, सब चैनल्स दिखा रही हैं, अखबार भी दिखा रहे हैं कि US की जो आप पॉलिसी है इसमें ये बड़े ध्यान से सोच के चलिए कि वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा? क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर मटीरियल हमको दे देंगे? उन्होंने इन 15 दिनों के अंदर आज के अखबारों के न्यूज़ के मुताबिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं बिकॉज ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग कौन कर रहा है अमेरिका के अंदर? आज बातचीत होती है, कल प्राइसेस गिर जाती हैं, कल बातचीत बंद हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। 4 दफा हो चुका है ये, सुबह के अखबारों में आप देख लीजिए और न्यूज चैनल में देख लीजिए। तो इसको एक बहुत लार्जर कैनवस पर देखने की जरूरत है। इट इज नॉट सच अ सिंपल आंसर येस एंड नो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम दैट इज बीइंग प्लेड। एक तरह वो धमकी देते हैं न्यूक्लियर की भी, आई विल कन्वर्ट यू टू स्टोन एज। न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। कौन दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है? कोई इस्तेमाल, क्या अमेरिका न्यूक्लियर या इस प्रकार के हथियार को इस्तेमाल कर सकता है ईरान के अंदर? क्या चाइना चुप बैठा है? क्या रशिया चुप बैठा है? क्या उन लोगों को सुनते रहेंगे? इस पूरा नाकाबंदी से जो हो रही है हार्मोज के अंदर, उससे क्या चाइना को इफेक्ट नहीं पड़ रहा? उसको क्या इंडिया को इफेक्ट नहीं पड़ रहा? उसकी पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं पड़ रहा? हु विल सपोर्ट दिस? ये बातें हम समझ रहे हैं। हम ये भी समझ, लोग कहते हैं जी ट्रंप साहब पता नहीं क्या, ट्रंप साहब की भी कुछ स्ट्रैटेजी लग रहा है मुझे है। वो तो पैसा बनाने की डील में है। कितनी दफा तो पैसा, 4 दफा तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर बना चुके अप एंड डाउन से।
उनका वाइस प्रेसिडेंट फिर पहुंच जाएगा। ईरान से तो कोई जाएगा नहीं वहां। सर इसमें जो जा रहा है वो तो IRC का बंदा नहीं सर, है। एक फ्रेज है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, ऐसा कोई एक गाना है ना सर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाकेबंदी कर दी ईरान के चारों तरफ, ईरान कह रहा है कि तुम हमारा व्यापार रोकोगे, हम दुनिया का व्यापार रोक देंगे, तो इसमें हम भी विक्टिमाइज होते दिखाई देंगे बिल्कुल ना। ठीक कह रही और हैं। दे रहा है ना सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन एक बात और समझ लीजिए आप, क्या ईरान, क्या अगर नाकाबंदी रही, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो क्या उनका ऑयल ट्रेड चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? जितना पैसा वो ऑयल से आज कमा रहे हैं, क्या वो चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा ना। और आप क्या समझते चलती हैं कि क्या ईरान के अंदर इतना हर एक चीज का अवेलेबिलिटी है, खाने पीने की अवेलेबिलिटी, दुनिया की जितनी चीजों की अवेलेबिलिटी है वो सब ईरान के अंदर अवेलेबल है क्या? सर ईरान ने भी इन 52 दिनों में, ईरान ने